हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज अप। तो आज है 2 फरवरी। तो आज से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस लेक्चर में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। सबसे पहली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है सेल ऑफ NINL। ये न्यूज़ आप सभी को हो पता ही होगा, क्योंकि आप अभी हम लोग जब भी यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। बात ये है कि ये जो NINL है, जिसका मतलब है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, इनको अभी टाटा स्टील ने खरीद लिया है। ठीक है, कितने करोड़ों में? 12,100 करोड़ में। ये टोटल जितने भी 93.7% जो स्टेक है उसको किसने खरीदा है? अभी टाटा स्टील ने। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं ये जो NINL यानी ये जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है, इसके अंडर में टोटल 4 मतलब क्या कह सकते हैं, कंट्रोलर, मतलब कुछ दूसरे कंपनीज भी इसमें पार्टनरशिप है, मतलब मिले हुए हैं। तो उसमें से एक है MMTC, जिसमें ऑलमोस्ट 50% के आसपास उनका स्टेक है। 50 नहीं, 49.78% का स्टेक है। और बात कर लेते हैं ये जो NMDC है, इनके पास भी अच्छी खासी कुछ है। भेल के पास बात करें तो 10% के आसपास इसका कुछ स्टेक है। तो इस हिसाब से इस कंपनी जो है, जो कि 12,000 करोड़ में जो सेल हुई है, वो अमोंग ये सारी कंपनीज में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है, इसमें जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जो बची कुची है वो NINL के पास जाएगा। तो ये एक्चुअल कहाँ की है? ये उड़ीसा की एक कंपनी है, जो कि कालिंगनगर जो जगह है वहाँ से ये कंपनी है एक्चुअल की। तो ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं टाटा स्टील के बारे में। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो क्योंझर उड़ीसा, यानी ये भी उड़ीसा के। जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स बोल के ये जो कंपनी है, जो टाटा स्टील की ही एक सब्सिडरी है, तो उसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है आशीष अनुपम जी। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला न्यूज़ है GSI, यानी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने अप्रूव किया है इंडिया की फर्स्ट जियो पार्क। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। रिवाइज कर लीजिए, GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया की पहली जियो पार्क जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, उसको अप्रूव दे दिया है। अब इसमें क्या होगा, ये जो जियो पार्क जो है वो 5 एकड़ में एकड़ की जो लैंड है वहाँ पर ये बनाई जाएगी, जो कि लम्हैता जो विलेज है वहाँ पर ये बनाया जाएगा, जो कि एक्चुअल में देखा जाए जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी में है। और इसकी टोटल जो कॉस्ट आने वाली है वो है यानी 1,30,00,000 रुपए की ये कॉस्ट आने वाली है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में जानना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये जियोलॉजिकल जो पार्क है इसे फॉर्म किया जा रहा है यूनेस्को की जो जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट है उसमें भी इसको ऐड किया जा रहा है। और कुछ सेवरल डायनासोर्स फॉसिल्स वो भी यहाँ पर यानी नर्मदा वैली के पास फाउंड किया गया था। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट है जो कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो मध्य प्रदेश है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही है? मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये कौन सी रिवर के साइड में है? नर्मदा रिवर के। और ये कितने नंबर की जियो पार्क है? ये फर्स्ट, इंडिया की पहली जियो पार्क है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, जो कि लम्हैता विलेज के पास ये बन रही है। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान ले तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है मंगूभाई पटेल। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे संजय नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इस स्लाइड से याद रखनी है। अगली है
स्पितुक घूसर घूसतौर ये नामक एक फेस्टिवल है जो कि लद्दाख में अभी स्टार्ट हो गई है। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है, ये जो स्पितुक घुसतौर ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। एक्चुअल में ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 30 और 31 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये लद्दाख की एक ट्रेडिशनल हेरिटेज फेस्टिवल है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो जो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है R.K. माथुर जी। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यहाँ पर जो होती हैं जैसे कि हेमिस फेस्टिवल, माथो नागरंग फेस्टिवल, और ये जो अभी हम लोग बात किए हैं स्पितुक गुस्तोर, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगले हम लोग बात कर लेते हैं, एक और फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, वो है तोरग्या फेस्टिवल। ये अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग जो मोनेस्ट्री है वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये टोटल 3 दिन की फेस्टिवल होती है। ये हर 3 साल में एक बार ये मनाया जाता है। दुन्योर तोरग्या ये नामक फेस्टिवल है जो कि हर 3 साल में एक बार ये मनाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, ये जो तोरग्या फेस्टिवल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में तवांग जो मोनेस्ट्री है वहाँ पर ये मनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो इसके जो गवर्नर है वो है B.D. मिश्रा जी। कुछ फेस्टिवल्स होती हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने पहली बात की है तोरग्या फेस्टिवल, और बूरी बूथ फेस्टिवल, दीर फेस्टिवल, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि यहाँ पर मनाया जाता है। अगली बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, जो एक IPL की फ्रेंचाइजी कंपनी है, कंपनी नहीं एक टीम है। वो अभी इंडिया की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन चुकी है। अब देखिए यूनिकॉर्न एक्चुअल में कोई स्टार्टअप या फिर कोई कंपनी की वैल्यूएशन जब 1 बिलियन पार हो जाती है तो ही मिलता है, बट ये तो एक क्रिकेट यानी एक टीम है, तो इसको क्यों इस लिस्ट में शामिल किया गया है। बात यह है कि ये जो फ्रेंचाइजी है ये किसी ना किसी को कोई ना कोई तो इसे ओन करता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो चेन्नई की जर्सी है उसमें आप ध्यान से देखिएगा, एक कंपनी के बारे में दिखाया जाता है जो कि इंडिया सीमेंट्स इसको दिखाया जाता है। तो ये जो चेन्नई सुपर किंग जो फ्रेंचाइजी है इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। और ये पूरा कौन ओन करता है, इंडिया सीमेंट्स इसे ओन करता है। इंडिया सीमेंट्स की एक्चुअल में इसकी कॉस्ट उतनी नहीं है, लेकिन उसकी जो ओन किया हुआ कंपनी है यानी ये जो चेन्नई सुपर किंग्स है इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अब अगर आप देखो यहाँ पर दीजिए द शेयर्स ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स लिमिटेड विच कंट्रोल CSK हैड हिट ऑल टाइम हाई अनलिस्टेड मार्केट, यानी ये मार्केट में लिस्ट नहीं है, जो कि बढ़कर पहले कितना था 110 से लेके 120 पर शेयर था, जो कि बढ़ उसका डबल हो चुका है 220 मार्क इन ट्रेड विद इन अ वीक। एक वीक के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये सारी चीज़ें किस लिए हुआ है, होप आप सभी को पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी जो कि इसके वेल नोन पर्सन है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 जो कि 2022 में निकाली गई थी। उसमें देखा जाए तो एप्पल जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की जो टाइटल है वो अभी भी उन्हीं के पास रखा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो एप्पल है वो 35% जो मार्केट जो उसकी वैल्यूएशन है वो बढ़ चुकी है। और उनकी अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि 3 ट्रिलियन जो मार्केट वैल्यूएशन है उसे भी एप्पल के द्वारा ही टच किया गया है। और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि टिकटॉक जो कि इंडिया में जो बैन हो चुकी है वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन के आगे आ रही है, जिसका ग्रोथ परसेंटेज आप देख सकते हैं 215%, यानी 215% की ग्रोथ के हिसाब से ये बढ़ रही है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान दीजिएगा। पहला है कि एप्पल जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के टाइटल वो हासिल किया है,
2022 में, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 3 ट्रिलियन तक रिसेंटली यानी वो पहुंच गई है। और एक है कि टिकटॉक जो है वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड अमेरिका में ये बन रही है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। ACC यानी ये जो कंपनी है ACC, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया एक्सटेंशन ऑफ LIC के जो चेयरमैन हैं MR कुमार की जो टेन्यूर है उसे बढ़ाकर अभी कितना कर दिया है, मार्च 13, 2022 तक। तो इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जो LIC के चेयरमैन हैं जो कि MR कुमार जो हैं उनकी टेन्यूर अभी बढ़कर कितनी हो गई है, मार्च 13 तक हो चुकी है इस ईयर में। तो इसको कौन अप्रूव किया है, ACC यानी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं LIC। तो LIC के जो MD है राजकुमार, उनको भी एक्सटेंशन मिल चुकी है 1 साल तक, जो भी जनवरी में वो ख़त्म होने को थी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं कि LIC की बात कर रहे हैं कि उसकी जो IPO है वो यानी इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक इसका जो IPO है वो लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और बात कर लेते हैं LIC के बारे में। तो 100% ओन ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। अगर ये मार्केट में लिस्ट होती है तो फिर वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, मतलब नॉर्मल जो हम आप जैसे लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के थोड़ी बहुत स्टेक अपने पास रख सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसकी जो एस्टाब्लिशमेंट है वो है 1956 में, और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। इटालियन प्रेसिडेंट जो है सेर्गियो मैट्रेला, ये फिर से इलेक्ट हो गए हैं एज इटालियन प्रेसिडेंट, जो कि सेकंड टाइम है ये। इससे पहले कब हुए थे, 2015 में हुए थे। अभी ये सेकंड टाइम जो कि 2022 में ये बन गए हैं। ये देख सकते हैं, ये इनका इमेज है, सेर्गियो मैट्रेला। ठीक है, मैटारेला ये इनका नाम है, जो कि इटालियन के हैं यानी इटली के हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और ये कंसेक्यूटिवली सेकेंड टाइम है। तो ये ध्यान दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इटली के बारे में। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मैरियो दरागी, और कैपिटल की बात करें रोम, यहाँ की करेंसी है यूरो। अगला है 110 यानी 110वां जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस हुआ था इस बार 2022 में, उसमें राफेल नडल ने जीता है रिकॉर्ड 21st ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल टाइटल। जो ग्रैंड स्लैम जो मेंस सिंगल टाइटल होता है उसे कौन जीता है इस बार, राफेल नडाल। वो कौन सी कैटेगरी में, मेंस की कैटेगरी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसे टोटल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, और विंबलडन एक होता है, और है US ओपन। इन चारों के बारे में यहाँ पर दी हुई है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी ये कब से कब होता है ये भी आप जान लीजिएगा। ये जो विंबलडन होता है वो जून जुलाई के बीच में होती है, और ये जो फ्रेंच ओपन है वो मई जून के टाइम पे होती है, और US ओपन जो है वो अगस्त सितंबर के टाइम पे होती है। अगर इन सभी में से अगर कहीं वक्त बच जाता है, या फिर एक कैलेंडर जिस हिसाब से बनती है उस हिसाब से अगर कोई स्लॉट बाकी रहता है, तो उस बीच में यानी जनवरी के टाइम में ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला बात कर लेते हैं, नेदरलैंड्स के एक क्रिकेटर है बेन कूपर, होप आप सभी को पता ही होगा। इन्होंने अभी अनाउंस किया है अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं वहाँ से। ठीक है, इससे पहले आपको पता ही होगा हरभजन सिंह, रॉस टेलर और क्विंटन डिकॉक, ऐसे जो दिग्गज जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। 2 श्रीलंका के प्लेयर्स हैं और एक पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इन्होंने भी ये मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला बात करते हैं, माफ़ करिएगा, अगला है इस बार 2022 में एक पद्मश्री
रिसीव करने वाले एक इंसान बाबा इकबाल सिंह, इनका निधन अभी हो चुका है। अब ये हैं बाबा इकबाल सिंह, तो इनके बारे में अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। अभी इनको किस लिए यानी इससे पहले इनको क्या कोई अवार्ड मिली है, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं सिख लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 2016 में मिला था, क्योंकि ये जो है सोशल वर्क करते हैं तो इसीलिए इनको दिया गया है। एक और अवार्ड है शिरोमणि पंत रत्न, जो कि 2018 में दिया गया था भाई तख्त श्री हरमंदिर जी के द्वारा। ठीक है, और 2022 में आप सभी को पता ही होगा कि पद्मश्री से यानी जो लिस्ट है उसमें इनका नाम था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने जो एक बुक है जो जिसको रिलीज़ किए हैं, जिसका नाम है प्राकृत वैदिक एवं जैविक खेती, ये नामक एक जो बुक है जो कि लॉन्च किया गया है, रिलीज़ किया है। और ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया है? चौदामणि संस्कृत संस्थान के द्वारा ये बुक जो है पब्लिश किया गया है। और रिलीज़ किसके द्वारा किया है? जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा ये रिलीज़ किया है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। बुक का नाम क्या है? प्राकृत वैदिक एवं जैविक खेती। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं जो एक और बुक है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। ये बुक जो ऑथर, इस बुक के जो ऑथर है वो है किरण बेदी। अब किरण बेदी होप आप सभी को पता ही होगा कि ये इंडियन पुलिस सर्विस जो है ये पहली वुमेन है जो कि ऑफिसर रैंक यानी इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन करने वाली पहली लेडी है इंडिया की। कौन है? किरण बेदी जी। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो ये 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर है रह चुके हैं पुडुचेरी के। ठीक है, और इनका एक बायोपिक भी आया था किरण बेदी का, जो कि डायरेक्ट किया गया था मेगन डोनेमान नामक। यस मैडम सर, ये उस बायोपिक का नाम था। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जैसे कि हिम्मत है, गलती किसकी, और आई डेयर किरण बेदी जो कि मराठी एडिशन है। कुछ और इम्पोर्टेंट ऐसे बुक्स है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला है वर्ल्ड लिप्रेसी डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल जनवरी 30 को। ठीक है, और ये इस बार की थीम की बात करें यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ये इस बार की थीम है। आपको पता ही होगा जो जनवरी 30 है उसी दिन जो मोहनदास करमचंद्र गांधी यानी महात्मा गांधी जिसे हम कहते हैं, उनका भी आज का दिन यानी 30 जनवरी को उनका निधन हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो अगला न्यूज़ है, न्यूज़ नहीं ये भी इम्पोर्टेंट डे है, वो है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। ये भी कब सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है? जनवरी 30 को। और ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज ये हर साल 30 जनवरी को एंटायर ग्लोब ये ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो नाम में ही लिखा हुआ है जो ट्रॉपिकल डिसीज है उसे नेग्लेक्ट ना करे और उस पर फोकस करे, इस चीज़ के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार की थीम की बात करें अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीज, ये इस बार की थीम है। फिर से दोहराता हूँ, अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीज, ये इस बार की थीम है। और बात कर लेते हैं ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, और हेडक्वार्टर्स की बात करें जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगला है मैथ्रीज डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी जनवरी 30 को ही ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका हिंदी में अनुवाद है शहीद दिवस।
शहीदी दिवस ये भी 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार की बात करें, ये 74th एनिवर्सरी है मैत्री डे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं अगले अगले इम्पोर्टेंट डे के ऊपर, जो कि है एंटी अनटचेबिलिटी डे। ये भी 30 जनवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ से ये किया जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है, ये एक्चुअल में इसे ऑब्जर्व किया जाता है एज एंटी अनटचेबिलिटी डे ऑन 30 जनवरी, ताकि जो डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इन्होंने और गोवा शिपयार्ड, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है, ताकि जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, उसे बढ़ोतरी देने के लिए। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। क्या है IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इन्होंने और गोवा शिपयार्ड जो है, इन दोनों ने मिलकर क्या MOU साइन किया है, कहाँ, किस चीज़ के लिए, जो रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उस चीज़ के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1987 में हुआ था, और ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में ये आती है। और हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IREDA कौन है? प्रदीप कुमार दास। अब बात कर लेते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो ये भी एक PSU है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1957 में। हेडक्वार्टर्स की बात करें वास्को डी गामा, जो कि गोवा में है। और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें भारत भूषण नागपाल, ये यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उन्होंने एक अनवेल किया है सेरा एज इट्स इलेक्शंस मैस्कॉट। यानी जो अभी इनका जो इलेक्टोरल ऑफिस है, इन्होंने एक क्या कह सकते हैं, एक जो इलेक्शन की मैस्कॉट होती है ना, लोगो टाइप आप कह सकते हो, लायन टाइप की एक लोगो सेलेक्ट किए हैं, ताकि इनकी जो अवेयरनेस है, यानी वोटिंग जो अवेयरनेस है, उसे ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल वोटिंग पाने के लिए ये चीज़ को अनवेल किया है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इलेक्शंस के बारे में मैं जब बात कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है, जो नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये स्टार्ट कब से हुआ है? 2011 से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। अब ये इलेक्शन रिलेटेड है, तो यहाँ के जो असेंबली टोटल कॉन्स्टिट्यूशन से कितने? 117 यानी 117। अब बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स के, जैसे कि झूमर, मलावी, जूली, ऐसी कुछ भांगड़ा भी यहाँ की होती है। और एक कुछ इम्पोर्टेंट रामसर साइड से, जैसे कि ननगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपार लेक भी यहीं पर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 2 फेब के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगर आपको ये वीडियो यानी ये लेक्चर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें उन सारी बच्चों के साथ जिनको ज़रूरी है ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये सारे जितने भी मैं करंट अफेयर्स बताता हूँ, ये अफेयर्स क्लाउड्स के साथ मैं डेटा कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जो कि हेल्पफुल होती हैं बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, SSC एग्ज़ाम्स के लिए, ख़ास करके बैंक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, और अगर आपको इस चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको लेक्चर चाहिए, यानी ये जो PDF मैंने बनाया है, ये आपको चाहिए रिवाइज़ करने के लिए, तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।